देखिए 2 मिनट टेक्निकल एरर थी, इसके बाद क्लास को दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जो आपके सिलेबस में इन्होंने दे रखा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। भाई, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और ये जो सिद्धांत है ये दिया है किसने? जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी में एक सिद्धांत दिया है, और सिद्धांत का नाम क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम है मानसिक विकास का सिद्धांत, या इसी को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो जीन पियाजे नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी में एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ये जीन पियाजे कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी ये एक स्विट्जरलैंड के क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैं। और याद रखना है, इन्होंने खुद के जीन पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैं। और याद रखना है, इन्होंने खुद के 3 बालकों पर क्या किया है? प्रयोग किया है। तो आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और ये जो सिद्धांत है ये दिया है जीन पियाजे ने, और ये स्विट्जरलैंड के क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैं। खुद के 3 बालकों पर इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। और इन्होंने साइकोलॉजी में एक बुक लिखी है, बुक का नाम आपसे पूछ सकता है। तो इन्होंने साइकोलॉजी में एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने साइकोलॉजी में एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? इन्होंने बुक लिखी है द लैंग्वेज एंड द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। और ये जो साइकोलॉजिस्ट है, मैंने बताया है, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। और याद रखना है, इन्होंने खुद के यानी स्वयं के, इन्होंने स्वयं के 3 बालकों पर, इन्होंने स्वयं के 3 बालकों पर प्रयोग किया है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने स्वयं के 3 बालकों पर प्रयोग किया है, तो राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने साइकोलॉजी में मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है। और याद रखना है, इन्होंने जो इन्फेंसी स्टेज है, इन्होंने जो शैशव अवस्था है, इसका जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है जन्म से 2 साल। जन्म से 2 साल की जो एज है उसको इन्होंने नाम दिया है शैशव अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जीन पियाजे के अनुसार शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो हमारा राइट आंसर होगा शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो बताया है जन्म से 2 साल। और इन्होंने
अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है और इनका जो मानसिक विकास का सिद्धांत है इसके कुछ क्या है अन्य नाम है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया है तो इसको नाम दिया जाता है स्टेज थ्योरी। अगर आपसे पूछ ले किस साइकोलॉजिस्ट के मानसिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत नाम दिया गया है या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेज थ्योरी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। दूसरी बात, इन्होंने स्वयं के 3 बालकों पर प्रयोग किए हैं और उन तीनों बालकों को 24 घंटे इन्होंने अपने पास रखा, उनकी हर एक एक्टिविटी को नोट किया है, तब जाके इन्होंने अपना मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसके सिद्धांत को 24 हावर्स थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले किस साइकोलॉजिस्ट का जो सिद्धांत है उसको 24 हावर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा जीन पियाजे। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसमें हमने डिस्कस किया है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया है। ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने किताब लिखी है द लैंग्वेज एंड द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, और इन्होंने खुद के 3 बालकों पर प्रयोग किया है, उनकी हर एक एक्टिविटी को इन्होंने नोट किया और तब जाके इन्होंने अपना मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है। और जीन पियाजे ने ही जो शैशव अवस्था है उसका टाइम पीरियड बताया है जन्म से 2 साल। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है और इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं, जिनमें सबसे पहला जो अन्य नाम है उसका नाम क्या है? स्टेज थ्योरी। और दूसरा इनके सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो है 24 हावर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जीन पियाजे से रिलेटेड, तो ये चीजें अभी हमने डिस्कस की है। इसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई जो जीन पियाजे नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है, तो उन स्टेज के नाम क्या क्या हैं? तो इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली जो स्टेज है, यदि एग्जामिनर आपसे उसका नाम पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा? तो पहली जो स्टेज है उसका नाम क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। पहली जो हमारी स्टेज है उसका नाम क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है जन्म से 2 साल। तो जन्म से 2 साल की जो एज है इसको जीन पियाजे ने नाम दिया है, नाम क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, या इसका दूसरा नाम क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसी स्टेज का जो दूसरा नाम है वो नाम क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो है इसका टाइम पीरियड जीन पियाजे ने बताया है जन्म से 2 साल। इसके बाद दूसरी जो स्टेज इन्होंने बताई है उसका नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था का जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है वो इन्होंने बताया है 2 से 7 साल। इस स्टेज का जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है वो बताया है 2 से 7 साल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और हिंदी में इसका नाम क्या है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसका नाम क्या है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो बताया है 7 से 11 साल। 7 से 11 साल की जो एज है उसको काउंट किया जाता है जीन पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इसी को नाम दिया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को नाम दिया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरी स्टेज जो इन्होंने बताई है उसका नाम क्या है? तो तीसरी स्टेज का नाम है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो फोर्थ और लास्ट स्टेज इन्होंने बताई है उसका नाम क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नाम क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसका नाम क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको नाम दिया जाता है क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 11 से 15 साल के बीच में है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 11 से 15 साल है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को नाम दिया जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी का दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। वो 4 स्टेज कौन कौन सी हैं? पहली जो स्टेज है जिसका नाम क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, या इसी को नाम दिया जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो जीन पियाजे का मानना क्या है? जीन पियाजे का मानना है कि इस स्टेज में जो बालक है वो 5 सेंसेस पावर का प्रयोग करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यह मानना किसका है? यह मानना है जीन पियाजे का। और इस स्टेज का जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो बताया है जन्म से 2 साल। और यह जीन पियाजे के मानसिक विकास की पहली स्टेज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी जो स्टेज है उसका नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और याद रखना इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो बताया है 2 से 7 साल। और इस स्टेज के आरंभ में बालक का जो भाषा का विकास है वो बड़ा तेज गति से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और इसमें जो बच्चा है उसमें अहम केंद्रीयता का गुण देखने को मिलता है, यानी ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। यानी बच्चा जो है वो केवल अपने ही विचारों को सही मानता है, बल्कि दूसरे के विचारों को वो क्या करता है? इग्नोर करता है। तीसरी जो स्टेज इन्होंने बताई है उसका नाम क्या है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो माना गया है 7 से 11 साल। और इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर कोई आपसे पूछ ले मूर्त और अमूर्त में क्या डिफरेंस होता है, तो मूर्त का मतलब होता है ठोस, यानी ऐसी चीजें जो बिल्कुल आपको स्पष्ट सामने दिखाई देती हैं या जिसको आप टच कर सकते हो, उनको नाम दिया जाता है मूर्त। जैसे मार्कर आपके सामने है, ये मार्कर आपको दिखाई देता है, आप इसको टच कर सकते हो, ये ठोस है, तो इसको हम काउंट करते हैं किसमें? मूर्त में या कंक्रीट में। तो ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, सिंपल सी बात हो, वो काउंट होंगी किसमें? मूर्त में। लेकिन अमूर्त चीजों का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट जिनको ना तो आप देख सकते, ना जिनको आप टच कर सकते, या शब्दों में, अंकों में या आकृतियों में आपको कोई समस्या दी गई है, अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हो तो वो चीजें काउंट होंगी किसमें? अमूर्त में। तो याद रखना जो थर्ड स्टेज इन्होंने बताई है जिसमें बच्चे में मूर्त चिंतन की योग्यता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद फोर्थ जो स्टेज है उसका नाम क्या है?
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को नाम दिया जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो इन्होंने बताया है 11 से 15 साल। यानी जीन पियाजे का मानना क्या है कि 15 साल की एज तक बालक का जो मानसिक विकास होता है वो चरम सीमा पर होता है, और जैसे ही बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंट्री करता है तो ऑटोमेटिक उसके ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो मैंने बताया है यहां पर कि जीन पियाजे के मानसिक विकास की 4 स्टेज हैं, और याद रखना जो पहली स्टेज है उसका नाम क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद थर्ड जो स्टेज है उसका नाम क्या है, सथुल संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ जो स्टेज है उसका नाम क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड है मैंने बताया है वो है 11 से 15 साल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी में जो मानसिक विकास का सिद्धांत है, कि साइकोलॉजी में जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी में जो मानसिक विकास के जो सिद्धांत दिए हैं वो किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि साइकोलॉजी में सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। याद रखना है ये सबसे पहले दिया है किसने, जीन पियाजे ने। तो साइकोलॉजी में कोग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है ये सबसे पहले दी है किसने, जीन पियाजे ने। और मैंने बताया है ये कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के क्या हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। और जीन पियाजे का मानना क्या है कि जो बालक है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण अकेले करता है, वो भी किसके आधार पर, खोजबीन के आधार पर। जीन पियाजे का मानना क्या है कि जो छोटे बालक हैं वो खोजबीन के आधार पर अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और पियाजे का मानना है कि बालक के मानसिक विकास में समाज और संस्कृति का कोई योगदान नहीं होता। ये मानना किसका है, तो ये मानना है जीन पियाजे का। और जीन पियाजे ने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या आपसे पूछ ले कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये दी है जीन पियाजे ने। इसके बाद सेकंड जो थ्योरी है जो आपके सिलेबस में भी दी गई है, दूसरा जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सेकंड जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये दिया है किसने, तो राइट आंसर होगा हमारा वाइगोस्की। वाइगोस्की नाम के एक रसिया के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीन पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया। और जीन पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद इनको पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत में कुछ कमियों का अनुभव हुआ, और उन कमियों को दूर करते हुए इन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो आपसे पूछ ले कि साइकोलॉजी में सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है, वाइगोस्की ने दी है। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या है, आपसे कोई पूछ ले कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो इन्होंने किताब लिखी थी जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, माइंड इन सोसाइटी। इन्होंने
एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, माइंड इन सोसाइटी। तो जब वाइगोस्की ने जिन पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया तो इनको कुछ कमी महसूस हुई और इन कमियों को दूर करते हुए इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्योंकि जिन पियाजे का मानना क्या है कि जिन पियाजे का मानना है कि बालक के मानसिक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन वाइगोस्की ने इस बात को अस्वीकार किया और वाइगोस्की का मानना क्या है कि बालक के मानसिक विकास में समाज, संस्कृति का अहम योगदान होता है। वाइगोस्की का मानना क्या है कि बालक के मानसिक विकास में समाज संस्कृति का अहम योगदान होता है। यह मानना किसका है? यह मानना है वाइगोस्की का। तो वाइगोस्की नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका मानना है कि बालक के मानसिक विकास में समाज, संस्कृति का अहम योगदान होता है। और इनका मानना क्या है कि बालक को अपने आसपास के समाज से जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बालक को अपने आसपास के समाज से जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बालक का मानसिक विकास उसी प्रकार का आपको देखने को मिलता है। तो वाइगोस्की का मानना क्या है कि बालक को अपने आसपास के समाज से जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बालक का जो मानसिक विकास, बालक को अपने आसपास के समाज से जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बालक का मानसिक विकास आपको उसी प्रकार का देखने को मिलता है। तो वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में समाज और संस्कृति को अहम योगदान दिया है। तो याद रखना है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है यह दिया है किसने? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर है हमारा वाइगोस्की। इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत है मानसिक विकास से रिलेटेड, उस सिद्धांत का नाम क्या है? ब्रूनर का मानसिक विकास का सिद्धांत। मानसिक विकास का सिद्धांत। एक ब्रूनर नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं जो यूएसए के क्या हैं? साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यूएसए के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, नाम क्या है? ब्रूनर। ब्रूनर ने भी साइकोलॉजी में मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जिन पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत को और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ नई चीजों को क्या किया है? ऐड किया है। तो ब्रूनर का जो मानसिक विकास का सिद्धांत है, इसको डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसके मानसिक विकास के सिद्धांत को खोज अधिगम के नाम से भी जाना जाता है, तो खोज अधिगम का सिद्धांत। तो आपसे पूछ ले खोज अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रूनर ने। और ये जो ब्रूनर नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने बताया यूएसए के साइकोलॉजिस्ट हैं, और याद रखना इन्होंने भी साइकोलॉजी में सिद्धांत दिया है जिसका नाम क्या है? ब्रूनर का मानसिक विकास का सिद्धांत। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने साइकोलॉजी में, इन्होंने पेडागोजी में वर्तुलाकार पाठ्यक्रम पर बल दिया है। याद रखना है, इन्होंने साइकोलॉजी में वर्तुलाकार पाठ्यक्रम पर बल दिया है।
वर्तुलाकार पाठ्यक्रम पर इन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। और वर्तुलाकार पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल कैरिकुलम। इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि बालक को पढ़ाते समय हमें हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर पढ़ाना है। ब्रूनर का मानना क्या है कि हमें बच्चे को पढ़ाते समय हमेशा सरल से कठिन की ओर पढ़ाना है। यह मानना किसका है, यह मानना है ब्रूनर का। तो ब्रूनर ने साइकोलॉजी में वर्तुलाकार पाठ्यक्रम पर बल दिया है और इनका मानना क्या है कि हमें हमेशा बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर पढ़ाना है। और पढ़ाते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपने टॉपिक को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। और याद रखना है आपने सब्जेक्ट की गहराई को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो पढ़ाते समय आपने टॉपिक को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। और इनका मानना क्या है कि टॉपिक को बार बार रिवाइज करते समय आपने धीरे धीरे सब्जेक्ट की गहराई को भी इंक्रीज करना है। यह मानना किसका है, यह मानना है ब्रूनर का। इसके बाद ब्रूनर के बाद जो फोर्थ साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम क्या है, आशुबेल। तो जो आशुबेल है इनके मानसिक विकास के सिद्धांत को नाम दिया जाता है आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक आशुबेल नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके मानसिक विकास के सिद्धांत को मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये जो आशुबेल हैं ये कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जो आशुबेल हैं ये भी याद रखना है कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं, यूएसए के साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत में सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो किया है आत्मसातकरण पर। अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत में आत्मसातकरण पर ज्यादा बल दिया है, तो इस साइकोलॉजिस्ट ने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत में आत्मसातकरण पर ज्यादा बल दिया है। यानी इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत में एसिमिलेशन पर ज्यादा बल दिया है। यानी इनका मानना क्या है कि आपने बच्चे को नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाना है। इनका मानना है कि बच्चे को अगर कोई भी नई चीज सिखाई जाती है तो वो नई चीज पूर्व ज्ञान से आपने जोड़ के सिखानी है। तो ये चार साइकोलॉजिस्ट हैं। एक बार हम दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं, थोड़ी टेक्निकल इशू था जिसके कारण थोड़ी सी इसमें दिक्कत थी। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि साइकोलॉजी में जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो राइट आंसर होगा हमारा जीन पियाजे ने। और मैंने बताया जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। और मैंने बताया है इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, द लैंग्वेज एंड द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। दूसरी बात मैंने बताई है कि इन्होंने स्वयं के 3 बालकों पर प्रयोग किया है और इन्होंने शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है जन्म से 2 साल। तो जिन पियाजे के अनुसार यदि आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो जन्म से 2 साल इसका क्या है, टाइम पीरियड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत को 4 स्टेज में क्या किया है, डिवाइड किया है। जिनमें सबसे पहली जो स्टेज मैंने डिस्कस की थी उसका नाम क्या था, संवेदी पेशीय अवस्था। सबसे पहली जो स्टेज हमने डिस्कस की थी उसका नाम क्या था, संवेदी पेशीय अवस्था, और जिसका टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया है जन्म से 2 साल। दूसरी जो स्टेज है उसका नाम क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 2 से
7 साल। तीसरी जो स्टेज है इसका नाम क्या है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 7 से 11 साल। और इसी स्टेज का हिंदी में दूसरा नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो फोर्थ और लास्ट स्टेज है उसका नाम क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और याद रखना इसका जो टाइम पीरियड है वो है 11 से 15 साल। और इसी स्टेज को नाम दिया जाता है क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जीन पियाजे का मानना क्या है कि जो बालक है वो इन 4 स्टेज के अंतर्गत अपने मानसिक विकास को कंप्लीट करता है। ये मानना है किसका, ये मानना है जीन पियाजे का। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस स्टेज के कुछ अन्य नाम हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है, इसको बोलते हैं स्टेज थ्योरी। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे ने मानसिक विकास को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी को नाम दिया जाता है 24 हावर्स थ्योरी, क्योंकि जब जीन पियाजे ने अपने खुद के 3 बालकों पर प्रयोग किया तो उन्होंने इनको 24 घंटे अपने पास रखा, उनकी हर एक एक्टिविटी को उन्होंने क्या किया, नोट किया है, और तब जाके इन्होंने दिया है मानसिक विकास का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं 24 हावर्स थ्योरी। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि साइकोलॉजी में जो मानसिक विकास का सिद्धांत है वो किस किसने दिया है। तो साइकोलॉजी में जो मानसिक विकास का सिद्धांत है, मैंने बताया है सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। लेकिन जीन पियाजे के मानसिक विकास के सिद्धांत में कुछ कमियां महसूस की गई वाइगोस्की के द्वारा। तो वाइगोस्की ने कुछ समय के बाद अपना मानसिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इसका यह नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि वाइगोस्की का मानना क्या है, वाइगोस्की का मानना है कि बालक के मानसिक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा का अहम योगदान होता है। और इनका मानना क्या है कि बालक को अपने आसपास के समाज से जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बालक का मानसिक विकास आपको उसी प्रकार का देखने को मिलता है। तो याद रखना, इसी कारण इसका नाम दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, माइंड इन सोसाइटी। तो आपसे पूछ ले कि माइंड इन सोसाइटी नामक किताब किसने लिखी है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा हमारा वाइगोस्की। इसके बाद थर्ड जो सिद्धांत दिया है वो दिया है ब्रूनर ने, तो उसको नाम दिया जाता है ब्रूनर का मानसिक विकास का सिद्धांत। और ब्रूनर ने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत में खोज अधिगम को ज्यादा बल दिया है। इसी कारण इनके सिद्धांत को डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फोर्थ जो नाम है, और मैंने यह भी बताया था आपको कि जो ब्रूनर नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने स्पाइरल कैरिकुलम पर बल दिया है, वर्तुलाकार पाठ्यक्रम पर बल दिया है। और वर्तुलाकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम चीजों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं और टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं और धीरे धीरे सब्जेक्ट की गहराई को इंक्रीज करते हैं। ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी। तो आपसे पूछ ले कि स्पाइरल कैरिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो हमारा राइट आंसर होगा ये दिया है किसने, ब्रूनर ने। इसके बाद जो आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यदि आपसे पूछ ले मॉडर्न कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो राइट आंसर होगा हमारा ये दी है किसने, आशुबेल ने। और आशुबेल कहां के साइकोलॉजिस्ट थे, यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने अपने मानसिक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे द्वारा दिए गए कंसेप्ट आत्मसातकरण पर ज्यादा क्या किया है, फोकस किया है। और आत्मसातकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे आशुबेल का मानना क्या है, अगर आपने बच्चे को कोई नई चीज सिखानी है तो नई चीज को आपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर सिखाना है, ताकि वो चीज बच्चे को लंबे समय तक याद रह सके। तो याद रखना है कि आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपसे पूछ ले किसने दिया है, तो राइट आंसर होगा हमारा ये दिया है आशुबेल ने। और आशुबेल कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं, यूएसए के क्या हैं, साइकोलॉजिस्ट है। इसके बाद यहीं पर हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं। जो जीन पियाजे हैं इनको संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक कहते हैं। भाई जीन पियाजे को साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक
रचनावाद का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर आपसे पूछ ले कि साइकोलॉजी में जो संज्ञानात्मक रचनावाद का जो कंसेप्ट है उसके समर्थक कौन है, तो राइट आंसर होगा हमारा जीन पियाजे। तो जीन पियाजे को संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक रचनावाद होता क्या है, तो जीन पियाजे का मानना क्या है कि जीन पियाजे का मानना है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे का मानना क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक खोजबीन के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे का मानना क्या है कि बालक खोजबीन के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ इंटरेक्शन करके अकेले ही जो बालक है वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और पियाजे का मानना क्या है कि बालक के ज्ञान के निर्माण में समाज और संस्कृति का, पियाजे के अनुसार बालक के ज्ञान के निर्माण में समाज और संस्कृति का कोई योगदान नहीं होता। यह मानना किसका है, तो यह मानना है जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे का मानना क्या है कि बालक जो है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और बालक के ज्ञान के निर्माण में समाज और संस्कृति का कोई योगदान नहीं होता। और जीन पियाजे ने छोटे बालकों को लिटिल साइंटिस्ट नाम दिया है। जीन पियाजे ने छोटे बालकों को, अगर आपसे पूछ ले नन्हे वैज्ञानिक या आपसे पूछ ले लिटिल साइंटिस्ट, तो आपसे पूछ ले कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने छोटे बालकों को लिटिल साइंटिस्ट नाम दिया है, तो राइट आंसर होगा हमारा जीन पियाजे। तो इन्होंने छोटे बालकों को लिटिल साइंटिस्ट नाम दिया है और वो नाम के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि पियाजे का मानना क्या है कि जो बालक है वो खोजबीन के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं करता है। इसी कारण इन्होंने छोटे बालकों को नाम दिया है लिटिल साइंटिस्ट। तो यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक जो रचनावाद है इसका जनक कौन है, तो राइट आंसर होगा हमारा, तो राइट आंसर है हमारा जीन पियाजे। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि सामाजिक रचनावाद, संज्ञानात्मक जो रचनावाद है उसके बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट दिया है जिसको नाम दिया जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सामाजिक रचनावाद का जो कंसेप्ट है ये दिया है किसने, तो राइट आंसर होगा हमारा वाइगोस्की ने। ठीक है। और वाइगोस्की नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कहां के साइकोलॉजिस्ट है, रसिया के साइकोलॉजिस्ट है। और इनका मानना क्या है कि बालक के ज्ञान के निर्माण में, वाइगोस्की के अनुसार बालक के ज्ञान के निर्माण में
समाज, समाज यानी सोसाइटी, व संस्कृति का यानी कल्चर का, समाज व संस्कृति का अहम योगदान होता है। वाइगोस्की का मानना क्या है? वाइगोस्की का मानना है कि बालक के ज्ञान के निर्माण में एक तो सोसाइटी और एक कल्चर का अहम योगदान होता है। यानी इनके जो विचार है वो पियाजे से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। इनका मानना है कि बालक समाज के साथ या अपने आसपास की जो संस्कृति है, कल्चर के साथ इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जबकि वाइगोस्की का मानना क्या है कि वाइगोस्की का मानना, जबकि पियाजे का मानना क्या है, पियाजे का मानना क्या है कि बालक के ज्ञान के निर्माण में जो है समाज और जो संस्कृति है उसका योगदान नहीं है। तो सामाजिक रचनावाद का जो कंसेप्ट है, आपसे पूछ ले किसने दिया है, तो राइट आंसर होगा हमारा वाइगोस्की। और वाइगोस्की के अनुसार जो बालक है वो समाज के साथ अंत्यक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक रचनावाद का कंसेप्ट किसने दिया है, तो राइट आंसर होगा हमारा, ये दिया है किसने, जीन पियाजे ने। एक बार दोबारा से मैं आपको इस बैच के बारे में बताता हूं। जो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, इस पर JBT का स्क्रीनिंग जो बैच है वो लॉन्च किया गया है। और याद रखना है 11 अगस्त तक ये स्पेशल ऑफर है। आज रात 12 बजे तक जो बैच है वो 999 रुपए का है। और ये जो बैच होगा ये लाइव प्लस क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा। और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और 12 साल के बाद आपको JBT वैकेंसी का मौका दिया गया है। तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर JBT स्क्रीनिंग जो बैच है वो लॉन्च किया गया है। और याद रखना है 11 अगस्त यानी आज रात 12 बजे तक ये जो स्पेशल ऑफर है ये 999 का है। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद ये जो बैच है ये कितने का मिलेगा, 3000 रुपए का। ये जो बैच होगा ये कैसा होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो दिया है जीन पियाजे ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर भाई।